आज हम इस वीडियो में जावा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे प्रोग्राम कहता है राइट अ जावा प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूजर से नंबर लेगा एंड जनरेट करेगा एक इंटीजर वैल्यू बिटवीन 1 to 7, मतलब 1 से 7 तक कोई भी वैल्यू लेगा एंड उसे यूजर से एंड डिस्प्ले कर देगा नेम को ऑफ वीक डे का। दैट मीन्स कि 1 से लेकर 7 तक जितने भी बीच में वीक आते हैं, 7 डेज आते हैं, तो उसमें से हमारे यहाँ पर आउटपुट जनरेट करेगा। लाइक जैसे हमने एग्जांपल दिया, नंबर इनपुट 3 दिया तो 3 पे वेनसडे आ रहा है, सो 1 देंगे तो मंडे ऐसे आएगा हमारे पास। तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सो जाएंगे जहाँ हमारे वीएस कोड में, यहाँ पे जावा की फाइल बना लेंगे। सो इसका मैंने नाम रखा वीक डॉट जावा। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट कराएंगे। सो इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करने वाले हैं। नाउ अब हम यहाँ पे कर लेंगे हमारी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट। सो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड यहाँ पर करेंगे सर्च। नाउ अब यूजर को हम सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे। उसे क्या करना है, जैसे कि हमने डाल दिया एंटर नंबर, तो यूजर को ये हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर नंबर। एंड अब नंबर को इनपुट करा लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमें नंबर होंगे हमें इंटीजर टाइप, तो इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे सेज एन एंड यहाँ पर हम इनपुट करा लेंगे हमारे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके। सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप है, तो हमने नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया। सो अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है उस वीकेंड का नेम। तो इससे पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू 7, दैट मीन्स एन जो है हमारा या तो 7 होगा या उससे छोटा होगा। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, और एन नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एन 0 भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं हम, और एन इज ग्रेटर देन 0। और हम इसमें सिंपल इसे एक कंडीशन बना दिया। अगर ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और यहाँ पे सिंपल इसे भी हटा देते हैं, हम यहाँ पर एक ही कंडीशन रखते हैं। तो यहाँ पे अगर ये होगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम स्विच को यूज करने वाले हैं। तो स्विच बेसिकली यूज किया जाता है डिफरेंट अल्टरनेटिव में से एक चॉइस सेलेक्ट करने के लिए। तो स्विच एंड यहाँ पर हम एन को कर देंगे इनपुट। सो अब यहाँ पर स्विच में हम केसेस बनाएंगे। अगर जैसे केस 1 है हमारा, अगर एन नाम पे हमने 1 आया, एन के पास है वैल्यू 1, तो ये हमारा केस 1 एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हमने केस 2 बनाया, केस एन के अंदर अगर वैल्यू है 2, सो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। सो हम बेसिकली इसे हम बना लेंगे हमारे, ये केस 4 है हमारे, टोटल हम 7 केसेस यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। एंड यहाँ पर यूज करेंगे हम डिफॉल्ट लास्ट में, बिकॉज अगर हमारे इन 7 केसेस के अलावा कोई और नंबर निकलता है, बेसिकली हम यहाँ पे डिफॉल्ट तो हम यूज ना करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन पहले लगाई हुई है एन हमारा छोटा होना चाहिए। बट हम यहाँ पर डिफॉल्ट लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन हमने सेटिस्फाई नहीं करी कि अगर हमारा एन 7 होगा या 7 से छोटा तो होगा, लेकिन 0 से भी छोटा हो सकता है। तो उसमें कोई 1 से 7 तक ही लेगा, 0 नहीं लेगा, ना उससे माइनस में कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे डिफॉल्ट भी हम इसमें इसलिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा केस 1, सो केस 1 में क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देगा मंडे। एंड यहाँ पर लास्ट में हमें ब्रेक लिखना जरूरी है, वरना यहाँ पे नीचे के सारी स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रेक का मतलब हो जाएगा हमारा केस एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ पे हमारे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ केस 2 में भी सिंपल दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ट्यूसडे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एंड यहाँ पे करेंगे इसे ब्रेक। सेम हमारा केस 3, तो हमने यहाँ पे पूरे 6 केसेस को कर लिया सैटरडे एंड यहाँ पे हमारा बचा लास्ट केस। तो लास्ट केस हो जाएगा हमारे संडे का। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया संडे। सो नाउ अब यहाँ पर हमारा बचा डिफॉल्ट केस। अगर 1 से लेकर 7 तक नहीं आता कोई भी, तो हमारा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो डिफॉल्ट केस में हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे इनवैलिड नंबर एंटर्ड
एंड ये डिस्प्ले होगा। अब नाउ यहाँ पे अगर हम ब्रेक लिखें तब भी चल जाएगा और ना लिखें तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमारी लास्ट की स्टेटमेंट होगी। सो अब करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। सो यहाँ करेंगे कंपाइल एंड रन प्रोग्राम को। सो यहाँ पे बोल रहा नंबर, सो मैंने डाला 2, तो यहाँ पे आ रहा है ट्यूसडे। सो अब जैसे नंबर डाल देता हूँ मैं 0, सो ये क्या बोलेगा, इनवैलिड नंबर एंटर्ड, बिकॉज हमारा जो डिफॉल्ट है, हमारा डिफॉल्ट केस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे 0 कोई भी हमने केस नहीं लिया है। अगर जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं केस 0, ना हमारे केस 0 एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हमने केस 0 नहीं लिया, सो नहीं होगा एग्जीक्यूट। सो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब